अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ah इलन्नास काफ़्फ़तन बशीरा व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मअरूफ़ि व तन्हौन अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन माशाअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला किसी तमसील बिला किसी तमहीद सबसे पहले सरकार से जिसको जितना लगाव हो, जिसको जितनी अक़ीदत हो, जिसको जितनी मोहब्बत हो, जिसको जितना इश्क हो, उतनी आवाज़ से दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक सय्यिदना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन मादन जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने बहुत कुछ सुना, जो कुछ सुना रब्बे कायनात सबसे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए, मेरा मिजाज ये है कि कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक़, ने अबले मस्जिद हूँ ना तहज़ीब का फ़र्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी हैं नाखुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद। क्या कहना, बयान करने को तो बहुत कुछ है, एक हंगामा महशर हूँ तो भूलो उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। ज़ख़म यहाँ का दूर किया जाए या ज़ख़म वहाँ का दूर किया जाए, किस ज़ख़म पर मरहम को रखा जाए। और कभी कभी मरहम रखते रखते मरहम की जगह मरहम जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कम अज़ कम आपने उर्स की महफिल में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद की महफिल तो सजाई है। ये बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल तो क्या चल रहा है, ड्रामे, कंपटीशन। आला हजरत ने फरमाया था बहुत पहले कि सब सुबहों में सोना तुझे, दिल लहब में खोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अभी आप बहुत इश्क का मुजाहिरा कर रहे थे, अब ऐसा लगेगा जैसे पोलियो मार गया। मैंने कहा था ना कि कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक,
ने अबले मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कंद। और मैं हर महफिल में ये बात कहता हूँ कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मेरा एक ही मकसद है, वो है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को बयान कर देना। पेट भरना है कैसे भी भर लीजिए, और पेट किसका नहीं भरता है, किसका नहीं भरता है। अशरफुल मखलूकात हैं हम, अल्लाह ताला ने सबसे अफजल मखलूक करार दिया है, और पूरी रूए जमीन पे एक ही ऐसी मखलूक है जो अपने लिए कमा करके जमा करती है खाने के लिए। बाकी जितनी 17,999 मखलूक हैं, खुदा का करम देखिए, वो समंदर में है, रब उसे समंदर में अता कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो आसमान में उड़ रही हैं, अल्लाह ताला उसे आसमान में अता कर रहा है। हमने क्या हाल बना लिया भाई अपने आप का, क्या समझा? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें तुम्हारे माल की ज्यादती ने अल्लाह के इश्क, अल्लाह के खौफ और रसूलुल्लाह की मोहब्बत से गाफिल कर दिया। और इतना गाफिल किया हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम अपनी कब्रों तक पहुंच गए, तुमने अपनी कब्रों के मुंह देख लिए, तुमने अपनी कब्रों की ज़ियारतें कर ली। कौन कौन सा तर्जुमा करूं? कम अज कम महफिल में आया करो खुदा के वास्ते। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि महफिल में आया करो तो इतना सोच करके आया करो कि जिस नबी का जिक्र सुनने जा रहे हैं, उस नबी ने हम तक दीन कैसे पहुंचा। क्या कहना, कभी आपने सुना यहाँ बैठ करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसला क्या आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। कम से कम आप समझिए कि कौन से नारे का आप जवाब दे रहे हैं और किस नारे को आप लगा रहे हैं, महसूस कीजिए इसको। 4 लोग यहां बैठे, 4 लोग नात सुन करके चले गए, अल्लाह उनका भला करे। सुना, बहरहाल मैं उस पर कोई टिप्पणी और कमेंट नहीं करना चाहता। सुबह को कहोगे कि नात सुनने पर भी कमेंट था, इससे बेहतर तो कव्वाली करा लेते। तो भाई ठीक है, जितना सुने सुनकर चले गए, कम से कम गुनाह से तो महफूज रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना अच्छा और कितना बेहतरीन मौका अता फरमाया है। आप सोचिए तो सही, जब इंसान मौत की आगोश के करीब जाता है, बंदा सोचता है आओ मैं तुम्हें बहुत करीब लेकर के चलूं। ईमान की दौलत जब इंसान के पास हुआ करती है और वक्त इंसान के पास हुआ करता है, वक्त बहुत अहम तरीन शय है, वक्त बहुत अहम तरीन शय है। इसको तज़िये औकात में मत बर्बाद कीजिए, इसको बर्बाद मत कीजिए, इसको हलाक मत कीजिए। अल्लाह अकबर। आपने सोचा है, आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे जिंदगी दी होती कयामत तक, तो सारी जिंदगी का वक्त, सारा वक्त मैं अल्लाह की इबादत में गुजार देता, रसूलुल्लाह की नामूस की हिफाजत में गुजार देता। जरा सोचिए तो सही, हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारी हिस्स क्या है, हमारा लालच क्या है। हम तो साहिब महफिल में बैठे, तब भी सोचिए 5 मिनट सुनेंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे, एंजॉय करेंगे, साहिब खुद को मजा आएगा, लज्जत लेंगे, खुद झूमेंगे और झुमाएंगे और झुमा करके चले आएंगे। वो लोगों जरा सुनो कान खोल करके, ये इश्क रसूल की महफिल सजाई थी झूमने झुमाने के लिए नहीं, बल्कि दिल साफ करने के लिए सजाई थी। मुझे बताइए तो सही, मैं किस किस बात को बयान करूं। आप सोचे तो सही, जिस वली के मजार के ऊपर चादरें चढ़ा रहे हो और जिस वली के नाम का तुम उर्स कर रहे हो, जरा सोचा है आपने क्या कभी इन्होंने सिर्फ नाते सुन करके अपनी जिंदगी गुजारी है? नहीं नहीं, जरा सोचे तो सही। सीरत मुस्तफा पढ़ी है, सीरत मुस्तफा को लिखा है, सीरत मुस्तफा पर इन्होंने अपनी जिंदगी को अमल किया है। आप सोचे तो सही, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमने क्या सोचा है, और जिस दीन के मुताल्लिक हम ये सोचते हैं यार ये दीन तो बड़ी
आसानी से आ गया है। जरा गौर तो करें, ताइफ का बाजार है, मेरे सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आज जो कलमा पढ़ रहे हैं, आज जो हम इस्लाम के नारे लगा रहे हैं, आज जो हम मिंबरों मेहराब पर खड़े होकर के रसूलुल्लाह के नारे आलाप रहे हैं, आज जो मसला के आला हजरत कदम बढ़ रहे हैं, ये किसी और की देन नहीं है। रसूलुल्लाह ने तकलीफें सही है तब जाकर के इस्लाम हम तक पहुंचा है। रसूलुल्लाह ने खून दिया है तब जाकर के इस्लाम हम तक पहुंचा है। हुसैन आजम शहीद हुए हैं तब जाकर के इस्लाम हम तक पहुंचा है। इमाम हसन को जहर दिया तब जाकर के इस्लाम हम तक पहुंचा है। और कह तू आला हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी इस दीन के लिए वक्त कर दी है, तब जाकर के ये इस्लाम हम तक पहुंचता हुआ नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, अज़मते मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किस किस चीज को भाई एंटरटेनमेंट में गुजारेंगे? कोई ऐसा वक्त है जो एंटरटेनमेंट से खाली हो? हम तो जुमे के वक्त भी उस वक्त जाते हैं जबकि अजानी सानी हो और इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहने के करीब हैं। इसको कौन सुनेगा? सीरत रसूल अकरम कौन सुनेगा? नात सुनना एक इबादत है, मगर आला हजरत से पूछिए, फतावा रिजविया में आला हजरत फरमाते नात सुनना जरूरी नहीं मगर तकरीर सुनना ये जरूरी है। मसला सुन लीजिए, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर हमसे कोई सवाल कर ले के बताइए तो सही, आप मुस्तफा मुस्तफा करते हैं, मुस्तफा का पूरा नाम क्या था? जमीन में मुस्तफा का नाम क्या था और आसमानों में मुस्तफा का नाम क्या था? बताइए नबी की औलादें कितनी थी? बताइए नबी ने हयात ज़ाहिरी कितनी पाई? है कोई सवाल? है कोई उस सवाल का जवाब? मुझे बताइए तो सही। नारे लगा रहे हैं आज हम, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करना छोड़ दी है। और नामूस की हिफाजत कैसे होती जनाबे वाला? तकरीर नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं। हमें दर्द हुआ, एक बार भी हमारे बाप को चौराहे पर खड़े होकर के कोई गाली देता है, हमें हमारे सीने पे लगा करती है आकर के। बरगे हिना पे लगता हूं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे किसी दुल्लुबा के हाथ। रसूलुल्लाह ने जब दीन पहुंचाया था तो आप सोचिए तो सही, अल्लाह की जानिब से हुक्म या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल जो तुम्हारी तरफ नाजिल हो गया है तुम्हारे रब की जानिब से, उसे अब मखलूक तक पहुंचा दीजिए, अपनी उम्मती तक पहुंचा दीजिए। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले तबलीग की है घर से, और घर से इस तरह से तबलीग की है। आज तो जनाबे वाला हमें वक्त मिलता है तो दूसरी की बहनों को देखा करते हैं, दूसरे के भाइयों को देखा करते हैं, वक्त मिला करता है तो इमाम पर नजर डालते हैं, ये कैसी चाल चला करता है, इसका पैर कैसे उठता है, इसकी आंख कैसी है, यह हाथ कैसे हिलाया करता है। हमारे पास इतना वक्त है, क्या ही अच्छा होता हमारे पास वक्त होता कि हम अपनी बहनों की नजरों को देखते। क्या ही अच्छा होता हमारे पास वक्त होता कि अपनी औलादों पर नजर डालते, कहां पर हमारी औलाद टहल रही है, कहां पर हमारी औलाद घूम रही है, कहां पर हमारी औलाद क्या कर रही है। अगर ये पैरे हमने बिठा दिए होते, कसम खुदा की हमारे बच्चे अपनी इज्जत का सौदा ना करते, तुम्हारी नाकों को नहीं कटाते, बाद में तुम तावीज मांगते हो। जनाबे वाला हमारा नौजवान बच्चा बिगड़ गया है, मुझे बताइए तो सही, 20 साल तक बिगाड़ने वाला कौन है? तू है। 20 साल तक ढील कर देने वाला कौन है? तू है। 20 साल तक तूने उसके ऊपर कोई भी शिकंजा नहीं कसा, तूने नहीं बताया रसूलुल्लाह खाते कैसे थे, तूने नहीं बताया रसूलुल्लाह चलते कैसे थे,
तूने नहीं बताया रसूलुल्लाह छोटों के साथ में कैसा व्यवहार करते थे, तूने नहीं बताया माँ बाप की इज्जत क्या होती है, तूने नहीं बताया रसूलुल्लाह, तूने नहीं बताया कि एक उस्ताद का मर्तबा क्या होता है, तूने नहीं बताया कि वालिदैन की अज़मत क्या होती है, तूने नहीं बताया कि बड़ों की अज़मत करना चाहिए, ये नहीं चाहिए। और जब हम अपनी औलाद को नहीं सिखाते हैं तो जनाबे वाला रिजल्ट ये आते हैं, कहीं औलाद अपने बाप की तारीफ पकड़ करके मार रही है, कहीं एक औलाद अपनी माँ को बुढ़ापे में मार रही है, रिजल्ट ये आता है। कहीं एक नौजवान किसी बूढ़े को मार रहा है, रिजल्ट ये आते हैं। कहीं एक नौजवान अपनी जवानी में आग लगा रहा है। मुझे बताइए तो सही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो तुझे जवान इसलिए किया था ताकि तुम किसी की इज्जत की हिफाजत करो। बताइए तो सही, एक दौर वो था जहां मुसलमान खड़ा होता था और मुसलमान नौजवान खड़ा होता था, यहूदी नसारा की औरतें जाती थी और इस शान के साथ जाती थी, अकेली और तनहा निकलती थी। किसी पूछने वाले ने पूछा, बता तो सही तुम्हें डर क्यों नहीं लगता है? वो औरतें कहती थी, उस वक्त तक हमें डर नहीं लग सकता जिस वक्त तक इस जमीन पर रसूल की गुलाम बस रहे। वाह वाह वाह। आप सोचिए तो सही, क्या आपने नहीं देखा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा एक रास्ते पे, बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है हाथ उठा करके सुभान अल्लाह कहिए। वाकई समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? हाँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रास्ते पर खड़े हुए थे और एक यहूदी औरत गुजरी और कुछ कुत्ते उसकी इज्जत को नोचने के लिए तैयार थे। हजरत अली ने हाथ पकड़ा और पकड़ करके कहा, बता तो सही तू हाथ कहां लेकर के जा रहा है? उस यहूदी शख्स ने कहा, बता तो सही, ये औरत ना तो तेरी खानदान की है, ना तो तेरे घर की है, ना तो तेरे खून से रिश्ता है, ना तो तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली है, मगर तू इसे बचा क्यों रहा है? तब हजरत अली ने कहा था, हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाला हो ना हो, मगर इज्जत उछाली जाएगी तो नबी का गुलाम बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि नबी का गुलाम जब तक ज़मीन पर है तब तक इज्जतें महफूज होती हुई नजर आएंगी। हाँ, हमारे तो तरीके उस वक्त तक ये थे और आज हम इतने बड़े डकैत हो गए कि एक औरत निकले तो 5 कुत्ते भेड़िए की तरह झांक करके देख रहे हैं कौन जा रही है। दूसरा कान में कहता किसकी औरत है, तीसरा कहता किसकी बेटी है। यह हकीकत बयान कर रहा हूं दोस्तों। इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है दुश्मन नहीं होता। सोचें, किस घड़ी पर आकर के रुके, सुनिए जो दिल चाहा सुने। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने घर वालों को इकट्ठा किया और तबलीग इस्लाम शुरू की, अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने दस्तरखान सजाया और सजाने के बाद में कहा, ए लोगों सुनो तो सही, तुम मेरे घर वाले हो, तुम मेरे खून वाले हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो, सबसे पहले हक पहुंचता है कि अपने घर वालों के लिए मैं इस्लाम को लागू करूं, इस्लाम उनके ऊपर लागू करूं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी बात सुनी। ओ प्यारे, अब गौर से सुनना, बहुत तुमने सुनाते सुनी है, तकरीर सुनी है, मगर इसको भी करेजे से लगा करके लेकर के जाना। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया दस्तरखान लगाने के बाद में, ओ लोगों सुनो तो सही, मैं अल्लाह की जानिब से रसूल बन करके आया हूं और तुम 360 बुतों की जो इबादत किया करते हो, ये 360 बुत माबूदाने बातिल हैं। माबूद बरहकीकी एक है, जिसने जमीन को पैदा किया है, जिसने आसमान को पैदा किया है, जिसने बरगो समर को पैदा किया, जिसने खुश्क तर को पैदा किया, जिसने शजर हजर को पैदा किया। अल्लाह अकबर, वही एक रब है जिसने सारी कायनात को अपनी दस्ते कुदरत से पैदा किया है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो तो सही, और मैं जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, मैं अल्लाह का रसूल बन करके आया हूं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह फला पा जाओगे, इन्नी रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल बना करके भेजा हूं। और सोचिए तो सही, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले हैं। जब इतनी बात घर वालों ने सुनी है, घर वालों में बहुत से लोग थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्तरखान पर बुलाया था, सारे के सारे लोग छोड़ करके भाग गए। मेरे नबी के पास 100 लोग रह गए और सारे लोगों ने कहा, ए मोहम्मद, तुम्हें
तुम्हें क्या हो चुका है? क्या तुम माज़अल्लाह मजनून हो चुके हो? क्या तुम माज़अल्लाह पागल हो चुके हो? अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश नहीं बैठे, साकित नहीं हुए, जामिद नहीं हुए, गैर मुतहर्रिक नहीं हुए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर यह जरूरी था कि वो अब सारी उम्मत को अपनी जानिब से बताएं जो अल्लाह की जानिब से नाजिल हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे हैं। अब सैयदा फातिमा की उम्र 9 साल की है, एक रिवायत के मुताबिक 7 साल की है। आप सोचिए तो सही, छोटी छोटी बच्चियां हो और बाप माँ इंतकाल कर जाए तो फिर बाप माँ बनकर के भी पाला करता है, बाप बनकर के भी पाला करता है। और उस बेटी के बारे में क्या कहिए जो सैयदा है, जो अफीफा है, आफिया है, आतिका है, अतीका है, अकीका है। अल्लाह अकबर। वो बेटी जिसको सैयदा फातिमा कहा जाता है, वो लाडली बेटी जिसके पर्दे की कोई मिसाल नहीं है, वो बेटी जो जन्नती औरतों की सरदार है, वो बेटी जिसके बतन से हजरत इमाम हसन हुसैन पैदा हुए हैं, वो बेटी अल्लाह अकबर जिसके तकवे की मिसाल नजर नहीं आती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चलने लगे, हजरत सैयदा फातिमा की उम्र 7 साल की है, यूं करके उंगली पकड़ ली और पकड़ करके कहा, अब्बा हुजूर कहां तशरीफ लेकर के जा रहे हैं? इतनी बात जब मेरे सरकार ने सुनी है, मेरे सरकार की आंखों में आंसू आने लगे। अल्लाह अकबर। एक तरफ बाप की ममता और बाप की मोहब्बत जोश मारती है और एक तरफ अल्लाह का हुक्म जोश मारता है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटी की उंगली को पकड़ा प्यार से और हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी बता तो सही कौन सी तकलीफ पहुंची है? अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा बयान करती है, ए मेरे अब्बा हुजूर, अगर आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे मैं अकेली रह जाऊंगी, आपके अलावा कोई पुरसाने हाल नहीं है। ए मेरे अब्बा हुजूर, जब तक आप रहा करते हैं आपके चेहरे में माँ का चेहरा भी दिखा करता है, आपके चेहरे में बाप का चेहरा भी दिखा करता है। अब्बा हुजूर छोड़ करके मत जाइए। जब इतनी बात सुनी ना, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, ए मेरी लाडली बेटी, तू जानती है मैं अल्लाह का रसूल बना करके भेजा हूं, मैं सारी उम्मत को ये सुनाऊं कि तुम जो 360 बुतों की इबादत किया करते हो, ये सारे के सारे माबूदाने बातें हैं, माबूद बरहकीकी एक है। ये सारे के लोग 360 बुतों के आगे हाथ झुकाते हैं और उनसे दुआएं मांगा करते हैं, उनसे इस्तिगासा पेश किया करते हैं, उनकी बारगाह में सजदा करते हैं। ये गलत राह पर हैं। ए फातिमा, अल्लाह का हुक्म हो गया है, आज इन्हें फरमान सुना दिया जाए। ए फातिमा, उंगली छोड़ो, देर ना करो, अल्लाह के फरमान में देरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है, सैयदा फातिमा ने उंगली छोड़ी है। अब 7 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी चले हैं, मेरे नबी जब चले हैं ताइफ के बाजार में कदम रखा है और ताइफ के बाजार में कदम रखने के बाद में आपने पहला ऐलान फरमाया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह फला पा जाओगे। आज तो मौलवी बिक गए, आज तो आलिम बिक गए, अपनी तनख्वाह की वजह से, अपनी इमामत के मजहब की वजह से, जैसे मुक्तदी कैसे हैं वैसे करा करते हैं। मुझे बताओ तो सही, उस रसूल के सामने कौन सा जवाब दोगे जब रसूल कहेगा, हमने तुम्हें उम्मती बनाया था, हमने तुम्हें उम्मती बना करके अपने दीन का आलिम बनाया था, तुमने कौम की कहाँ मानी थी? हमारी कहीं नहीं मानी थी, तुमने इस्लाम की कहीं नहीं मानी थी। कुरान तो कह रहा था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। ओ लोगों सुनो तो सही, ओ मेरी उम्मत के, ओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, कान खोल करके सुनना, ओ मेरी मिल्लत के उलमाओं, कान खोल के सुनना। मेरे पास इतना इल्म नहीं है, मेरे पास इतना तकवा नहीं है, मेरे पास इतनी परहेजगारी नहीं है कि मैं तुम्हें वसीयत कर सकूं, मैं तुम्हें नसीहत कर सकूं, मैं तुम्हें बता सकूं। मगर अरीजा ये है, रिस्क कोई बंदे नहीं दिया करते हैं, रिस्क तो खुदा देता है। जिस खुदा का फरमान तुम जारी करने जा रहे हो, जिस खुदा का फरमान तुम जारी करने जा रहे हो, जिस खुदा के फरमान को तुम सुनाने जा रहे हो, न सेठ की फिक्र करना, न फदान की फिक्र करना, न पठान की फिक्र करना, न किसी सैयद की फिक्र करना, न किसी मंत्री की फिक्र करना, न किसी जंत्री की फिक्र करना। अगर फिक्र करना ही है तो मदीने वाले की फिक्र कर। कसम
खुदा की तू यहाँ फिक्र करेगा, और फिक्र करने के बाद जब मरेगा तो तू खाली नहीं जाएगा, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा भी तेरी कब्र में आता हुआ नजर आए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसाल। बहुत खूब माशाअल्लाह। वाह वाह। आज तो पैगाम भी सुनाए जा रहे हैं, तो वो जिसमें जन्नत बांटी जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं कतई बाअमल नहीं हूं, कतई बाइल्म नहीं हूं। अल्लाह ने छोटा मोटा इल्म दे दिया, और इन उलमाए किराम की दस्तबोस्ती की वजह है आज मैं यहां बैठा हूं। मगर पूछना यह चाहता हूं, सिर्फ जन्नत की बशारतें सुनाई? जन्नत की बशारत के साथ कुरान में पढ़ करके देखिए, क्या कुरान में पढ़ करके देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। नहीं पढ़ा? ए ईमान वालो, अपने आप को और अपनी अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अहले सुन्नत का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जब भी स्टेज पर आए तो इन्होंने सिर्फ जन्नत की बशारतें दी, कभी सुभान अल्लाह के नाम पर और कभी माशा अल्लाह के नाम पर। बिल्कुल सवाब की उम्मीद की जा सकती है और जन्नत मिल सकती है और मिलेगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरे उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है। क्या कहना, बहुत अच्छा। अगर इसी पर अमल है तो फिर कुरान क्यों कह रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। क्या कहना, वाह वाह। क्यों कह रहा है कुरान? कुरान ने क्यों बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कुनू मास सादिकीन? क्यों कहा कुरान ने? मुझे बताया जाए, भला हो। आज तो होड़ चली है, ले हदीस और दे हदीस, ले हदीस और दे हदीस। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब कब्र से इतना खौफ खाते थे कि आपने सहाबा को ये दुआ आयत कराई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। ये अल्लाह तू मुझे अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। और यहाँ तो भैया सुन्नी है, जन्नती है, मसल के आला हजरत वाले हैं, तो फिर क्या है? फिर तो बाप दादा ने टिकट खरीद लिया है, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। अब तो ना कुरान पढ़ो, ना हदीस पढ़ो, ना अमल करो, ना माँ बाप की इज्जत करो, कुछ ना करो, खाली जलसा करो। और एक बार मुकर्रिर कह दे सुभान अल्लाह तो सब सुभान अल्लाह कह दो। और मुकर्रिरी भी बड़ा भला है, सुभान अल्लाह कहोगे तो भैया जन्नत मिलेगी। हाँ, हदीस है, मन क़ाला सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, कि जिस शख्स ने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह ताला उस सुभान अल्लाह कहने की वजह से उसके नाम का एक खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया करता है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो खजूर का दरख्त ही लगाता, कोई आपको थोड़ी लगा देता हो। मगर हमने सुना